हज़रत अली ने एक मर्तबा एक कब्र वाले का हाल बयान फरमाया और बताया कि कब्र वाले पर आग का अजाब हो रहा है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, या अली, इस अजाब की क्या वजह है? तो मौला अली ने फरमाया कि ये शख्स अपनी माँ का नाफरमान था और ज़िंदगी में अपनी माँ को तकलीफ़ देता था, इसलिए इसकी कब्र में आग का अजाब हो रहा है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इसकी माँ इसे माफ़ न कर दे। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन का नाफरमान अगर रोज़ा रखे और नमाज अदा करे, यहाँ तक कि वो इसमें मुनफरिद बन जाए, मगर वो इस हाल में मरे कि उसके वालिदैन उससे नाराज़ हैं, तो वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह उस पर शदीद गज़बनाक होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे किसी भी अजाब ने इतना रंज में नहीं डाला जितना माँ बाप के अजाब ने रंज में डाला है। इसलिए प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। आप अपने माँ बाप के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब आपको सामने उस लड़की की दास्तान पेश करते हैं जो रोज़ाना देर रात को घर आती थी। उसके बाद उसकी माँ ने उसके कमरे में कैमरा लगा दिया। फिर कैमरे में क्या दिखाई दिया, चलिए आपको बताते हैं। एक लड़की जिसका नाम निशा था, ये नाम हमने बदल दिया है। वो अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली औलाद थी। निशा के बाप ने उसकी माँ से पसंद की शादी की थी, जिस वजह से वो अलग रहते थे। कुछ वक्त से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तल्खियाँ पैदा हो गईं और लड़ाई झगड़ा होने लगा था। ये लड़ाई होते होते तलाक तक नौबत पहुंच गई। निशा के वालिद ने उसकी माँ को छोड़ दिया और दूसरी शादी करके उस शहर से दूर चला गया। निशा अपनी माँ के साथ एक किराए के मकान पर रहने लगी, लेकिन घर में वालिद के न होने की वजह से निशा का मिजाज भी दिन ब दिन खराब होने लगा और वो अक्सर अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करने लगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद निशा ने आगे पढ़ाई न करने की सोची और माँ का हाथ बटाने के लिए शहर में एक नौकरी इख्तियार कर ली। माँ इस बात पर तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी पैसे कमा कर ला रही है, उसका बोझ भी कम कर रही है, लेकिन वो इस बात से भी परेशान थी कि 18 से 20 साल की लड़की देर रात तक बाहर रहती है, उसका फ़ोन भी बंद होता है और वो माँ से कहती है कि काम की वजह से वो अपना फ़ोन बंद कर लेती है। माँ इस रवैये से बहुत परेशान थी। निशा की माँ ने ये जानने के लिए कि निशा कितनी रात में घर आती है, तो उसने दरवाजे पर एक कैमरा लगा दिया और रोज़ाना सुबह उठकर ये देखती थी कि उसकी बेटी घर किस वक्त आती है। निशा को अपनी माँ की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ से झगड़ा किया कि तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो, ये अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी माँ ने कैमरा वहीं पर लगा रहने दिया। फिर एक रोज़ निशा अचानक गायब हो गई। माँ को इसी बात का डर था और वही हुआ। वो कई रातों इंतज़ार करती रही, लेकिन उसकी बेटी घर नहीं पहुंची। निशा की माँ की हालत ख़राब होने लगी। उसने बदनामी के डर से किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया और घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बेटी का इंतज़ार करती रहती थी। न उसने किसी मोहल्ले वाले को बताया और न अपने रिश्तेदारों से इस बात का जिक्र किया। एक रोज़ निशा की माँ दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही थी कि अचानक वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मोहल्ले वालों ने उसकी माँ को उठाया और अस्पताल ले गए। लोगों ने देखा कि माँ तो अस्पताल में है और बेटी ना तो घर पर है और न अस्पताल पहुंची। मोहल्ले वालों ने ये बात जाकर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस निशा के घर पहुंची और सारा मामला सुना। माँ अस्पताल में कोमा में पहुंच गई थी। पुलिस ने निशा के घर की तलाशी ली और इसी तलाशी में पुलिस को घर के दरवाजे पर कैमरा नजर आया। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग का जायजा लिया गया तो जिस रात निशा गायब हुई थी, उसी रात जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसका पीछा करते हुए एक नकाबपोश शख्स भी आ गया। उसने निशा को बेहोश किया और किडनैप करके ले गया। पुलिस ने रिकॉर्डिंग की मदद से गाड़ी नंबर नोट किया और सब जगह इत्तला कर दी कि इस नंबर की गाड़ी शहर से बाहर न जाए, बल्कि उसको रोक लिया जाए। कुछ मेहनत करने के बाद गाड़ी मालिक मिल गया। उसने बताया कि ये गाड़ी उसने किसी शख्स से खरीदी है, लेकिन आखिरकार जिसने किडनैप किया था वो मिल गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और कार्रवाई में लग गई। उस लड़के ने बताया कि वो किसी माफिया के लिए काम करता है, जो नौजवान लड़कियों का कारोबार करता है और उन्हें विदेश में बेचता है। पुलिस ने इसी लड़के का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी और काफ़ी मेहनत के बाद उस माफिया तक पहुंच गए और उसके कब्जे से निशा के साथ साथ 58 लड़कियों को निकाल लिया। अब निशा समझ चुकी थी कि किसी के वालिदैन उसके लिए बुरा नहीं सोचते। आज जो बातें हमें बुरी लगती हैं, कल वही हमारे वक्त पर काम आती हैं। जो कैमरा निशा को कल बुरा लग रहा था, जिसके लिए वो अपनी माँ से झगड़ा कर रही थी, आज उसी कैमरे की वजह से और उसकी माँ की वजह से निशा की इज्जत और जान दोनों बच गए थे। लेकिन ये बात हमें तब समझ में आती है जब हमारे हाथ खाली हो जाते हैं और हम मुश्किल में घिर जाते हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, सिवाय कुफ्र के वालिदैन की हर बात मानना चाहिए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।